हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए हर दिन की तरह लेके आ चुके हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल के लिए। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, पद भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो दिखाई देखिए इसका कैसा बनेगा। पद से भ्रष्ट कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा, ठा। बताइए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? देखो, गा। गा के साथ में और भी कुछ हैं जो अल्प प्राण में ही आते हैं, जैसे कि या, रा, ला, वा। ये सब क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। देखो, हमने आपको का से एक लाइन पढ़ाई थी। का, चा, टे, ता, पे। का, खा, गा, घा, पूरे 5 वर्ण बड़ा पढ़ाए थे। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा पढ़ाए थे ये। तो इसका देखो, प्रथम और तृतीय, ये वाला कचट तप, और तृतीय कौन सा? जैसे का, खा, गा आता है तो गा गमला, चा, छा, जा आता है तो जा, ठीक है, टा, ठा, डा आता है तो डा। ऐसे प्रथम और तृतीय वर्ग कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये हमेशा याद रखना। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और एसआई में आपके 5 नंबर का भला होगा। यहाँ से कितना? 5 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थक प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मय बोधक, निपात। बताइए क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, दो भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर बना शब्द। बताइए क्या होगा इसका? तो संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखो, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब देखो, रेल, रेल तो है क्या? अंग्रेजी शब्द। कैसा है? अंग्रेजी शब्द है रेल। और जो गाड़ी है वो कैसा है? हिंदी शब्द। कैसा है? हिंदी शब्द। और देखिए, जैसे टिकट घर, टिकट घर, तो टिकट कैसा है? अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द। और घर कैसा है? हिंदी शब्द। एक शब्द और है, बहुत अच्छा है, नेक चलन। ये बहुत पूछा जाता है। तो जो नेक होता है ये होता है फारसी, ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना। और जो चलन कहते नहीं, चलन चल गई, तो वो कैसा? एक अपना हिंदी शब्द है, चलन। तो ये नेक, चलन, टिकट घर, रेलगाड़ी, ये कैसे शब्द हैं? संकर शब्द है। जो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। बताइए किसमें?
वाहन ऋण, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। तो किसमें हुआ? वाहन ऋण। अधिकरण कारक में देखो लोप चिन्ह क्या क्या होते हैं? में, पर। इसमें जब विखंडन करोगे तो इनका अर्थ आएगा। ठीक है। वाहन पर आरूढ़, इसका क्या हो जाएगा? वाहन पर आरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अब बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया। पिता उसे पढ़वाते हैं, राम नहीं पढ़ता। यह अध्यापक से पढ़वाते हैं। ठीक है। अध्यापक परिश्रम करते हैं। बताइए किस में प्रयोग नहीं हुआ है? तो राम नहीं पढ़ता। पढ़वाना, लिखवाना, खपवाना, ये क्या होता है? एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मगर राम नहीं पढ़ता है, वह अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉय नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, युद्ध करने की इच्छुक के लिए जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु, या जिगिस, जुगुत्सु, या जिज्ञासु। बताइए क्या कहते हैं उसे? जो युद्ध की इच्छा रखता हो तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन। आविर्भाव का सही विलोम शब्द है तिरुभाव, दस्तपूर्वक, कल्पना, या आसक्त। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा तिरुभाव। क्या हो जाएगा? तिरुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा। मैं पूरी रात से जागत रहा। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, ये वाला कैट नंबर। मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? बताइए। शार्दूल, आही, हिरण, कुरंग। जल्दी बताइए क्या होता है इसका? मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? तो मृगेंद्र होता है शेर का पर्यायवाची। मृगेंद्र को क्या कहते हैं? शेर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शार्दूल। शार्दूल। और भी होते हैं इसके मृगराज, मृगराज, वनराज, शेर, केसरी। कौन सा होता है? केसरी, केहरी। ये क्या होते हैं? सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी छांटिए। युधिष्ठिर, द्वारिका, कवित्री, अवतार। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही? तो इसको हो जाएगा अवतार। इसका द्वारका का सिद्ध शुद्ध क्या होता है? द्वारका, ना कि द्वारिका। युधिष्ठिर होता है, इसमें मात्रा लग जाती तो सही हो जाता। और ये बहुत आता है कवित्री वाला, तो ये ध्यान रखना, ये होता है कवित्री। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कैट नंबर वाला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका ये होता है कवित्री, न कि कवित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी शब्द का तत्सम है हल्दी, हरिद्रा, हल्दी का, हरिद्र का। बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा हरिद्रा, हल्दी के तत्सम हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा संगत है। अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, डिब्बा अंग्रेजी है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ये डिब्बा अंग्रेजी शब्द नहीं होता है, डिब्बा होता है हिंदी शब्द। डिब्बा कैसा होता है, हिंदी या देशज शब्द होता है। ये होता है देशज। अफसोस फारसी, कैंची तुर्की और गमला पुर्तगाली सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, अभ्यस्तता की सीढ़ियां पर सुरमा चढ़ने लगे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, बताइए। तो इसमें है गीतिका। गीतिका में जब प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, गीतिका कहते हैं। ये आप लोग निकाल लेना, इसका हमने एक पूरी वीडियो अलग से दे देंगे आपको। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिणाम वाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसमें देखो, एक निश्चित संख्या कह रहा है कि 4 किलो आटा लाया। आटा तेल घी किस में आता है, परिणाम में आता है, परिणाम वाचक में। मगर वह एक 4 किलो निश्चित लेके आया है। अगर कोई कुछ क्या आ जाता तो उसमें क्या होता, अनिश्चित लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें नंबर मिस्टेक हो गई है तो ये काट लेना। वह बहुत अच्छा लड़का है मैं, वह कौन सा सर्वनाम है। हाँ, वह मैं कौन सा सर्वनाम है, निश्चित वाचक, अनिश्चय वाचक, संबंध वाचक या निजवाचक। बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दो। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की भाषा का रूप है अवधि, ब्रज, खड़ी, मैथिली। बताइए कौन सी है। तो इनकी ये ब्रज भाषा सूरदास जी की। इनकी देखो, सूरदास जी की कुछ वो भी हैं कविताएं जो बहुत फेमस है, जैसे साहित्य, लहरी, सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, नाग लीला। ये क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट। मुझे ये काम नहीं हो सकता मैं वाच्य है। बताइए कौन सा वाच्य। तो इसमें भाववाच्य। इसकी हम वीडियो दे चुके हैं आपको कि ये भाववाच्य क्यों है। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।